मेरा नाम दर्शन लाल बुवेजा है। मैं यमुनानगर से आया हूँ। मैं एक टीजीटी साइंस हूँ और सतत भविष्य के लिए वैज्ञानिक नवाचार लगभग पिछले 30 साल से ही हम इस पर काम कर रहे हैं। सतत शब्द का जो सामान्य अर्थ है लगातार या निरंतर, मतलब कहने का है कि हर बार कुआं खोद के पानी नहीं पिया जा सकता। अगर कुआं खोदना है तो कम से कम 10, 20, 50 साल उसमें से कुछ निकले। लगातार चलने वाला विकास, जो ये बिल्डिंगें बनाई जाती हैं, स्कूल है, अस्पताल है, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, ये सब क्या सोच के बनाया गया था कि भाई 5-4 साल चलाएंगे, लेकिन कब से चल रहा है ये, ठीक है। तो विकास इस तरह से होना चाहिए जिसका हम अधिक से अधिक समय तक इस्तेमाल कर सकें, यूज कर सकें। हम एक अध्यापक हैं, हमारी निधि, हमारा जो धन है वो बच्चे हैं। हमें कुछ नहीं सोचना, हमें सिर्फ ये सोचना है कि हम कहाँ से क्या शुरू करें। तो हमें अपने विद्यार्थियों को करना है। अगर एक विद्यार्थी कमरे से, क्लासरूम से बाहर जा रहा है, सारे बच्चे बाहर जा रहे हैं और वो स्विच बंद करके जाता है, हमने उसको इतना ही सिखा दिया कि पानी पीना है, पानी को इस तरह से पीने की बजाय गिलास में लेके पिए, वो भी आधा गिलास है जितनी प्यास है, या बोतल भर के रख ले और बार बार बाहर जाने से भी बचे। तो हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को हम ऊर्जा बचाना है, एनर्जी कंजर्वेशन सिखाना बहुत जरूरी है। और हम स्कूल में बहुत कुछ सिखा सकते हैं उनको। तो जो हमारा काम है वो इसी से संबंधित है कि हमारे बच्चे जब ये नहीं कहते कि पानी कैसे पिए, वही पानी एक सोर्स का पीना चाहिए, या तो घर से लाओ, या यहाँ का पानी पी रहे हो तो घर के लिए भी यहाँ से ले जाओ। तो बच्चों को समझ में आई बात कि किस तरह से हम इसको बचाएंगे। अब इन नवाचारों का सूत्रधार कौन होगा देश में, ध्यान से सोचने की बात है। सर स्लाइड। विज्ञान प्रयोगशालाएं और वैज्ञानिक शोध संस्थान ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आज से नहीं कब से ही कर रहे हैं। शिक्षण संस्थान जहां हम बैठे, हम और हमारे से बड़े। औद्योगिक घराने, टाटा का नाम और बाकी औद्योगिक घरानों का नाम है जिन्होंने इनोवेशन में बहुत काम किया। बार बार यहाँ उनकी उपलब्धियां बताने की आवश्यकता नहीं है। सरकारी नीतियाँ राहत देने के लिए बनाई जाती हैं। जैसे कोई एरिया डेवलप करना है तो वहाँ पर 5 साल के लिए टैक्सेशन से छूट दे दी कि यहाँ इंडस्ट्री लगाई जाए, तो यहाँ टैक्स कम लगेगा, या बिजली की पूर्ति कर दी कि तुम्हें यहाँ 24 घंटे बिजली मिलेगी। बौद्धिक संपदा युक्त समाज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाले लोग जिनमें आप सब आते हो, किसी न किसी के पास कोई ना कोई नुस्खा, कोई ना कोई युक्ति, या ऊर्जा बचाने के लिए, अपने काम को आसान करने के लिए कोई जुगाड़। में सिंपल भाषा में बात करूँगा, ये समझो कि बस मैं स्टूडेंट्स को समझा रहा हूँ कि भाई सतत विकास क्या है, तुम्हारा क्या योगदान हो सकता है। स्वतंत्र वैज्ञानिक, कुछ फ्रीलांसर साइंटिस्ट भी हैं जिनमें 1-2 को मैं जानता हूँ, जो भूगर्भीय ऊर्जा के स्रोत ढूंढने के लिए इंडिया में बहुत काम कर रहे हैं अपने स्तर पर, जिनको कोई ऐड भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो जगह जगह घूमकर और विभिन्न विश्लेषण करके जियो थर्मल सोर्सेज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मैं टच में भी हूँ और मुझे देखते हैं कहाँ से वो फाइनेंस का, पैसे का जुगाड़ करके जो है इस तरह का काम कर रहे हैं। वैश्विक समुदाय, जो ग्लोबल कम्युनिटी है, वो भी जो है नई नई चीज़ें कर रही है, तो उसमें भी उनको देखकर हम सीखते हैं। 1840 में लॉक टाइल्स लग गई थी ब्रिटेन के अंदर, हमने लॉक टाइल्स अभी पिछले 10-12 सालों में देखी है। हम उसी पुराने सिस्टम के ऊपर ही चल रहे थे कि मिट्टी पात के जो चढ़ के बनाया। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता ही, जिसकी आवश्यकता अधिक होगी वो उसके लिए काम करेगा। और एक आम नागरिक अपने काम को आसान करने के लिए कोई ना कोई इंतजाम करता है, जिसमें मैं आपके सामने एक जिक्र करना चाहूँगा। एक स्लाइड तक के, ये आप एक फोटो देख रहे होंगे, ये धर्मवीर जी हैं। ये यमुनानगर के एक इनोवेटर है, प्रोग्रेसिव फार्मर है। इन्होंने एक छोटी सी मशीन बनाई थी, उसका नाम रखा था फूड प्रोसेसिंग मशीन। उस मशीन को उन्होंने नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन को दिया और ग्रास रूट इनोवेटर के तौर पर वो रजिस्टर हुए, और उसके ऊपर इस मशीन पे इतना काम किया कि आज इनकी 1 एकड़ में फैक्ट्री है और करोड़ों का कारोबार है। और इसी दिल्ली शहर में इन्होंने बेरोजगारी से तंग होकर रिक्शा चलाया। ऐसे ही हमारे बी कीपर है सुभाष काम्बोज, उन्होंने 10 डब्बों से बी कीपिंग स्टार्ट की थी और आज उनका लाखों करोड़ों का व्यापार है। और कितने ही नए बी कीपर्स को ट्रेनिंग देना, और ये वो प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में एक जगह इनका दोनों का जिक्र किया। देखो, ये होती है एक आम नागरिक की ताकत। और उसको तो आप जानते ही होंगे, इमरान खान जो अलवर के हैं, जो ऐप बनाते हैं, उनका नाम भी लिया गया, कहाँ, विदेश की धरती पर जाकर लिया गया। तो वो अध्यापक थे,
तो इस तरह के काम अगर हम करें तो हमें मतलब ये अब यहाँ हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझे। एक आम आदमी अपने काम को करने के लिए किसी आसान विधि, कम ऊर्जा खपत या कम समय में कार्य पूर्ण हो जाए ऐसी कोई जुगत लगाता है, उस साधारण व्यक्ति का वह वैज्ञानिक नवाचार कहलाता है। एक विज्ञान अध्यापक होने के नाते मैं क्या कर रहा हूँ, हमें हमारी सबसे ज़्यादा आवश्यकता वाले क्षेत्र कौन से हैं हमारे भारत के परिप्रेक्ष्य में, ये आप सामने देख रहे होंगे। इनको मैंने यहाँ निकाल के रखा है, बाकी स्लाइड्स में भी ये आया है, लास्ट में आ गया। इसमें एक ज़रूरत है कि बच्चों को विज्ञान गणित के पाठ्यक्रम में नवाचार को बढ़ावा देने की तरीकों को शामिल करना। अब हमें यहाँ पर आके अपना काम शुरू करना है कि हमारे विद्यार्थी किस प्रकार से हम अपने विद्यार्थियों को तैयार कर सकते हैं। हम बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़े बड़े प्रोजेक्ट नहीं करें, हम अपडेट जरूर होने चाहिए उनसे, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा क्या है, अपने विद्यार्थियों को तैयार करना है। सतत विकास हेतु क्लासरूम से ही शुरू किए जाने वाले कार्य विज्ञान में प्रौद्योगिकी की दृष्टि से सबसे पहला ऊर्जा संरक्षण। जिस बच्चे को ऊर्जा संरक्षण हमने समझा दिया, उसका समझो हमने बस देश का भला कर दिया। अगर बच्चा क्लासरूम से बाहर जा रहा है और अब आवश्यकता नहीं है और वो बल्ब पंखे बंद करके जा रहा है, पानी की खपत को कम कर रहा है, पेड़ पौधे लगा रहा है, पर्यावरण के बारे में वो सचेत है, तो विद्यार्थी के लिए हम स्कूलों में क्या काम करें, ये चीज़ है। कागज का सदुपयोग, कागज में अन्य स्टेशनरी का विवेकपूर्ण सदुपयोग करना है। याद है कई बार पहले पेंसिल से लिखा, फिर उसके ऊपर पेन से काम किया, पेन से काम करने के बाद फिर उसके ऊपर बची हुई जगह पर लाल पेन से काम किया। हमने खुद एक कागज़ को 3-3, 4-4 बार यूज़ किया हुआ है, इसीलिए कुछ कमी की वजह से। तो ये चीज़ें अब बेशक कागज़ बच्चे को सरलता से उपलब्ध है, लेकिन फिर भी जो है ना, उनको इन संसाधनों का जो सदुपयोग है वो हमें अच्छी तरह से करना। मेरी क्लास के अंदर रफ कॉपी में पहले बच्चा पेंसिल से लिखता है, फिर पेन से लिखता है, तो उसने एक कॉपी बचाई। अगर पूरे देश में ये चीज़ लागू हो जाए तो करोड़ों कॉपियाँ बचेंगी। आगे देखिए, स्किल ओरिएंटेड कोर्स ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। घरेलू व्यवसाय में परिवार का सहयोग व उससे प्रशिक्षण प्राप्त करना। बच्चा अपने घर के रोजगार में अपने परिवार की मदद करे, ये सिखाना है। बेटे कोई काम छोटा नहीं होता, बेशक तेरे पिताजी जूता सिलते हैं या लोहार का काम करते हैं, तुझे अपने पिताजी का बढ़ाई का काम करते हैं, उनके काम में उनको रोज़ 1-2 घंटा आपने मदद करनी है उनकी। और उस काम को निकाला, मैं तो नहीं बनता बड्डी, या मैं तो नहीं लोहार बनूंगा, मैं तो जो हूँ, बेशक पढ़ लिख कर आप कुछ भी बनो, लेकिन आपको अपना फैमिली का जो रोजगार है वो आप उसमें ट्रेंड होने चाहिए ताकि दुख सुख में आपके काम आ सके। ताज़ा तरीन विज्ञान व प्रौद्योगिकी की अपडेशन हमें विद्यार्थियों को देते रहना चाहिए। बस 1 मिनट और लूँगा। इस संदर्भ में एक विमर्श की स्थिति कैसे उत्पन्न होगी, ये हम सब कर रहे हैं। ये जो साइंस एग्जीबिशन है, इंस्पायर है, ये जितनी भी चीज़ें हम बच्चों के लिए साथ काम कर रहे हैं, विज्ञान अध्यापक की जो भूमिका है वो अन्य अध्यापकों से ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि नवाचार की गुंजाइश जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी में ज़्यादा है। ये मैं इसका जिक्र कर रहा था। और विद्यार्थियों के संदर्भ में नवाचार की पहल हेतु प्रयासों का जिक्र, कौन कौन से प्रयास हम कर सकते हैं। बेशक मेरा जो प्रोजेक्ट है ये मैंने हिंदी में लिखा है, क्योंकि हिंदी में मैं बच्चों को भी ये बात अच्छी तरह से समझा सकता हूँ। ठीक है, परिचय व समझ का विकास, सबसे पहले बच्चों को इनोवेशन का परिचय देना बहुत जरूरी है और उसमें इसकी समझ विकसित करनी, विचारों को आमंत्रित करना, बच्चे के आइडियाज़ को इनवाइट करो। जरूरी नहीं है कि इंस्पायर एग्जीबिशन आई या साइंस एग्जीबिशन आई जवाहरलाल तभी आप आइडिया इनवाइट करें। आप आइडिया इनवाइट करते रहें। विचारों पर चर्चा हो, विचार पर प्रथम दृष्टया फर्स्ट सीन जो है उस पर निर्णय लिया जाए कि हाँ भाई ये काम करना है या नहीं करना है। आरेख, उसका एक खाका तैयार हो और कार्य की बांट की जाए। संसाधनों की व्यवस्था की जाए कि इस काम को करने के लिए संसाधन कहाँ से जुटाए जाएंगे, विद्यार्थियों को शामिल किया जाए। उसके बाद विशेषज्ञों से मशवरा जरूर लें और उसके बाद सुधारों की गुंजाइश सहित प्रस्तुति की जाए और उसको आगामी, चाहे वो पेटेंट है, चाहे कुछ भी है, NIF है, कुछ भी है, उसमें उसका आवेदन जरूर कराया जाए। अपने काम को वहीं पर नहीं छोड़ना है। धन्यवाद। विज्ञान का लोकप्रियकरण सही मायनों में अध्यापक के लिए तभी अर्थपूर्ण है जब उसका विद्यार्थी नवाचारी सोच का मालिक बन सके। थैंक यू।